तुलसी जी के पौधे को कीड़े से कैसे बचाएं, तुलसी जी के पौधे को हरा भरा कैसे रखें और तुलसी जी के पौधे को घना कैसे बना सकते हैं, तुलसी जी के पौधे के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 बातें कुछ ऐसी बताने वाली हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके तुलसी जी के प्लांट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यही टिप्स आप दूसरे प्लांट पर भी अपनाएंगे तो आपके बाकी के प्लांट भी स्वस्थ रहेंगे और हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तुलसी जी के पौधे पर देखिए इस तरीके की मंजरियाँ आती हैं जिसमें फूल और सीड्स बनते हैं और इनमें जो सीड्स बनते हैं उन्हीं से नए प्लांट बनाए जाते हैं। तो अगर आप इनको टाइम से पिंच कर देंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, क्योंकि पौधा सोचता है कि अब मेरे पास ये सीड्स आ गए हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो देखिए अक्सर पत्तियों के पीछे इस तरीके से वाइट ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके के पेस्ट अटैक होते रहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम हमें देखिए, जब हमारा प्लांट बड़ा हो और इस तरीके की मंजरी आ रही हो तो उनको निकाल देना है और इन मंजरियों का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जो अगर आप न्यू प्लांट ला रहे हैं, छोटी सैपलिंग है आपके पास तुलसी जी की, उसको किस तरीके का गमला देना है, कैसी मिट्टी देनी है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। हिंदू धर्म में ये पौधा काफ़ी पूजनीय होता है और इसकी अपनी अलग मान्यता होती है। तो ये पौधा हर घर में होना चाहिए। इसके लिए कंटेनर किस तरीके का लेना है और इसकी देखभाल किस तरीके की करनी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटेनर, कि इसके लिए कंटेनर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरा ये प्लांट सूख गया है और लगभग 3 से 4 साल इसी गमले में इसको हो गए थे। ये क्यों सूखा है इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसके लिए कंटेनर आप 8 से 14 इंच का गमला इसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा प्लांट है आप ला रहे हैं या कहीं से आप शिफ्ट कर रहे हैं छोटी सैपलिंग, तो उसको आप 8 इंच के गमले में लगाइए। लेकिन अगर आपके पास बड़ा प्लांट है और उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच का गमला इसके लिए लीजिए। तो मेरे पास देखिए 14 इंच का गमला है, लगभग इस प्लांट को इसमें लगे हुए 3 से 4 साल हो गए थे। ये अच्छे से हरा भरा हो गया था सर्दियों के बाद भी, लेकिन ये बरसात में सूख गया है। इसके सूखने का कारण किसी कीड़े या फिर किसी फंगस का कारण नहीं रहा है। इसके जो सूखने का कारण है वो लगातार बारिश होने का रहा है, क्योंकि जो लगातार बारिश हुई है उसी से ये पौधा मेरा सूख गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी और इस पौधे में लगातार पानी भरा रहा, जिससे ये पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। और जब मैं यहाँ पर आई अपने घर पर तो ये लगभग ख़त्म हो चुका था, मर चुका था तुलसी जी का पौधा। तो देखें उसी के नीचे जो सीड्स डले हुए थे उन्हीं से मेरे न्यू प्लांट्स बन गए थे। तो मैं इसकी जो मिट्टी है गमले की वो इस बार निकाल के और इसमें दूसरी मिट्टी मैं डालूँगी और इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो लगातार बारिश की वजह से इसमें ऊपर काई जम गई थी, जिससे इसमें जो ऑक्सीजन जानी थी जड़ों तक वो नहीं पहुँच पाई और ये पौधा जो है ख़राब हो गया। इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ गई थी, जिससे ये पौधा मर गया। तो देखिए इसकी जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट का ले सकते हैं, 20% आप सैंड लें, जिससे आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से भुरभुरी सी बन जाएगी और पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन भी आराम से पहुंचेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये उपलों की राख है। अगर उपलों की राख आपको मिल जाए तो उसको भी आप मिट्टी में मिला लें, क्योंकि जो उपलों की राख होती है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे ये कीट पतंगे को आने से रोकती है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत डस्ट है तो उसको भी आप मिट्टी में मिला लें। तो देखिए मेरे पास डस्ट है, इसको भी मैं मिट्टी में डाल लूँगी, जिससे इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से बन जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है पिंचिंग का। तो अगर मंजरियाँ भी नहीं आ रही हैं उसके बाद भी आपको इसको घना करने के लिए इसको पिंच करना है। ये नहीं है कि मंजरियाँ आ रही हैं तभी पिंच करना है, बिना मंजरियाँ आए हुए भी इसकी जो ऊपर की टिप्स होती हैं उनको आप पिंच कर दीजिए। तुलसी जी के पौधे को पिंचिंग बहुत पसंद है और जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये घना होता जाएगा। अगली जो समस्या देखने को मिलती है वो है पेस्ट अटैक की, क्योंकि ये समस्या अधिकतर बरसात के बाद होनी स्टार्ट हो जाती है और लीफ कटर हमारी जो प्लांट की पत्तियां हैं उनको बिल्कुल चट कर जाते हैं और डंडी खड़ी नज़र आती है। और दूसरा जो होता है वो है सफ़ेद कीड़ा, जो मिलीबग होते हैं वो लग जाते हैं।
और जिससे हमारे जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं वो सुकड़ी हो जाती हैं। काला कीड़ा भी इनमें देखने को मिला है, चींटियाँ आ जाती हैं। तो उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आप हल्दी का उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अगर आपके पास 1 से 2 प्लांट हैं तो आप हल्दी का पाउडर लें और पत्तियों पर रगड़ दीजिए उल्टी और सीधी तरफ, तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, अगर जड़ों में चींटियाँ लग गई हैं और फंगस का भी आपको लग रहा है कि असर है, तो आप 1 चम्मच हल्दी लें और उसका पाउडर इसकी जड़ों में छिड़क दें, जिससे अगर चींटियाँ लगी हुई हैं तो वो भी निकल जाएंगी और थोड़ा बहुत फंगस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पानी इसको एक साथ नहीं देना है, आपको शाम के टाइम ये काम करना है और अगली सुबह आपको जब लगे कि मिट्टी सूख रही है तो इसमें पानी डाल देना है। ये उपलों की राख है और ये बड़े काम की है और बहुत ही ज़्यादा असर इसका देखने को मिला है। अगर आपके प्लांट पर कीड़ा लग गया है तो आप उपलों की राख का पाउडर अपनी प्लांट पर छिड़क दीजिए और चारों तरफ इस तरीके से देखिए, जो भी ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है या मच्छर वगैरह होते हैं वो सब इससे भाग जाते हैं। तो अगर आपके पास सब्जियां लगाई हुई है आपने और उन पर कीड़ा लग गया है तो उस पर भी आप इसको छिड़क सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने तुलसी जी के पौधे पर इसको भी स्प्रिंकल कर दिया है, हल्दी के साथ साथ इसका भी मैंने यूज़ किया है। अगर उपलों की राख नहीं है तो आप जो कोयले की राख होती है उसको बारीक करके उसका पाउडर भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तुलसी जी के पौधे का सबसे बड़ा कारण ख़राब होने का ओवर वाटरिंग होता है, जिससे पौधा आपका ख़राब हो जाता है अगर उसमें ज़्यादा पानी आ जाए, क्योंकि लगातार हम उसमें जब जल वगैरह देते रहते हैं तो उसका पानी सूखता नहीं है और सर्दियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सर्दी की वजह से कोहरा वगैरह पड़ता है, उसकी वजह से प्लांट सूख जाता है। तो फरवरी के बाद इसका ये ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें। और बरसात के बाद भी ये समस्या आती है क्योंकि लगातार पानी की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप बड़े लोटे से पानी दे रहे हैं तो उसकी जगह आप छोटे लोटे का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो बरसात में किसी दूसरे प्लांट में आप पानी दें, जल चढ़ाएँ, जिससे आपका पौधा ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहे। तो दोस्तों, ये थे 5 से 6 टिप्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके तुलसी जी के प्लांट में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।